खुशी है, गांव को सारी बिरादरी खुश है, गांव को टिकट मिला है, पहली बार किसी पार्टी ने विश्वास जताया हमारे को, तो हम तो खुश हैं बिल्कुल और हर तरह से तैयार हैं दीपक भाई के साथ। और देवली गांव की आन बान शान भाई दीपक के साथ है, और गांव से हमारे प्रीतम जी पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई जैकी चौधरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, भाई अनूप जी हैं, त्रिलोक जी हैं, और पूर्व में मंडल इलेक्शन लड़े हुए भाई आनंद सिंगल जी भी हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ, मैं वही कह, पवन भाई जितने नाम गिना दिया है देवली को जिताने के लिए काफी हैं उतने लोग। जी 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 बिल्कुल पूरा बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। दिल्ली के चुनाव में इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत मौजूद है, और पीछे एक बार बोर्ड पे नजर रखेंगे तो आपको दिखाई देगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी को आपने जानते होंगे, और रामविलास पासवान के जरिए लोक जनशक्ति पार्टी का उत्थान हुआ था। वहीं एनडीए सरकार की बात करें तो मोदी जी के साथ गठबंधन की बात करें तो इन दिनों चिराग पासवान जी के जरिए एनडीए के साथ ये पार्टी गठबंधन में है, और गठबंधन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर दिल्ली चुनाव में 2 सीट की घोषणा हुई है, एक जेडीयू को और एक लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई है। देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी से दीपक तंवर जो है वो टिकट लेकर के आए हैं। टिकट में देखेंगे एक तरफ मोदी जी है और दूसरे ठीक उनके नीचे चिराग पासवान, और ठीक उनके नीचे देखेंगे चुनाव चिन्ह जो है वो हेलीकॉप्टर है। इस बार देवली विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा तो नहीं, अपितु यहाँ पर कमल के अलावा कमल को रिप्रेजेंट करते हुए चुनाव चिन्ह जो है देवली विधानसभा में आपको हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिलेगा। हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के साथ यहाँ पर दीपक तंवर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आते हैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। आइए मनीष जी हमारे साथ काफी पुराने राजनीतिज्ञ है। मनीष भाई इस साइड आ दो ना, बढ़िया विजुअल आएगा। हाँ मनीष भाई, क्या कुछ राजनीतिक माहौल है? दीपक भाई तो आपके मित्र हैं। देखो जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, जनार्दन चैनल के माध्यम से आप सदैव समाज की सेवा उठाते रहते हैं। जी जी। और अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो भाई जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई, वो सोच तो उन्होंने कहीं ना कहीं गायब कर दी है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। और देवली विधानसभा से हमारे दीपक भाई को टिकट मिली है, और ये एनडीए का गठबंधन है जिसमें वो चिराग पासवान जी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो देवली विधानसभा से विजयी हो और सभी मानव जन मिलकर उनको विजयी बनाए, क्योंकि एक अच्छा शख्स है आपके बीच में, बहुत एक अच्छा शख्स आया है जो सबके हितों के लिए कार्य करेगा, देवली विधानसभा के विकास के लिए कार्य करेगा, और एक हर एक वर्ग के लिए काम करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है। जी, सरफराज भाई को थोड़ा आगे बुलाते हैं, और सरफराज भाई हमारे काफी खास इंसान है, देवली विधानसभा में बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर काम किया है। सरफराज भाई क्या कुछ कहेंगे? देवली विधानसभा में काफी आपकी पकड़ भी है, पहुंच भी है, आप रोज घूमते हैं, मुद्दों को मद्देनजर खासकर मैं पूछूंगा, वर्षों से आप यहाँ पे निवास स्थान आपका है, क्या क्या मुद्दे रह गए जो देवली में होना चाहिए था? लोग बड़े परेशान। देवली के अंदर वैसे तो जो अपने 1-2 वार्ड हैं वो उसमें तो इतने मुद्दे कभी रहे नहीं, लेकिन जो आगे के वार्ड हैं उधर पानी की समस्या है, पानी की लाइनें डल चुकी हैं, लेकिन अभी पानी आगे तक दिया ही नहीं गया। सरकार ने और अपने जहाँ दूसरे राज्य हैं वहाँ पानी को ले जाते हैं, यहाँ नहीं लाते हैं। तो जब अगर उन्हीं की सरकार बनेगी और अपने डबल इंजन की सरकार यहाँ चलेगी, तो लगता है कि वो राजनीतिक मुद्दा यहाँ खत्म हो जाएगा, तो जनता का भला होगा, और जनता का भला जरूरी है राजनीतिक मुद्दों से हटकर। राजनीति तो देखिए, चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। देवली की जहाँ तक सरफराज भाई पानी की बात करें, वर्षों से केजरीवाल जी के जरिए जल बोर्ड को संभाला जा रहा था। दिल्ली में जितने एमजीडी पानी की आवश्यकता थी वो आज तक उसमें 1 एमजीडी भी बढ़ नहीं पाई, यानी कि 9:30 से 11 के बीच में ये झूलते रहे हैं। कभी 12-13 एमजीडी तक गाड़ी पहुंची नहीं है दिल्ली में। चाहे यहाँ पे ओखला सब स्टेशन जो रहा है यहाँ पे जल बोर्ड का, वहां पर भी कभी जल बोर्ड का ये जो पावर है यानी कि शक्ति को कभी बढ़ाया नहीं गया। पानी आएगा तो आएगा ना, क्योंकि ये पानी जो है ये रोजमर्रा की जरूरत है। अगर ये घर में ना हो ना, तो ना आदमी ऑफिस जा सकता, ना घर के परिवार के काम कर सकता, ना खाना बन सकता, और आदमी काम पर जाए या कहने का पानी की व्यवस्था करे। इसकी परेशानियां औरतों को लेनी होती हैं,
औरतें बच्चे संभालें या पानी भरें। तो ये जो चीज कहने का एक गिलास अगर पानी की प्यास बुझ रही है, दुर्भाग्य। और इंसान को फिर जैसा पानी मिलता है, गंदा हो अच्छा हो, वो उसी से व्यवस्था अपनी बनाता है, इसीलिए फिर बीमारियों की घर बनता है। तो ये देवली विधानसभा का ये बड़ा मुद्दा। क्या करोगे इस बार? आप हेलीकॉप्टर को साथ है, हेलीकॉप्टर के पास है, कैसे करेंगे? जो हेलीकॉप्टर का कैंडिडेट है वो अपना लोगों की समाज की सेवा के लिए, और चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसी की बीमारी हो, हारी हो, वो हमेशा यहाँ लगे रहे 8-10 साल से, और देवली गांव के प्रॉपर निवासी हैं और पहले से उनका खानदान देवली में रहा है, तो उनको भली भांति इस क्षेत्र के बारे में पता है, यहाँ की समस्याओं के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या है। तो वो पूरी तरह से इसे यहीं के निवासी हैं, तो वो जनता के लिए अपने लिए काम करेंगे, क्योंकि वो यहीं के निवासी है, तो उनको पता है मेरी समस्या क्या है। काम सरकार में आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे अशोक गुप्ता जी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। हम चिराग पासवान का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट दी है तो भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, और केजरीवाल का पत्ता साफ होगा। जो केजरीवाल चिकना खड़ा है, उसमें जितना पानी डालो वो तो ढल जाता है। तो केजरीवाल झूठे की सरकार, जो अच्छे आदमी थे वो रात्रि आए, कहते थे हम बच्चों की सौगंध नहीं खाएंगे, वीआईपी कच्चर नहीं लेंगे, और जनता दरबार लगाएंगे और भाग जाएंगे। ये वही केजरीवाल है, जनता दरबार लगा के भाग गया, जो पहले सरकार बनी थी और कहता था मैं महल में नहीं बनाऊंगा, महलों में रह रहा है, वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर। अब दिल्ली की जनता ने झाड़ू लेके आए थे, झाड़ू दे के भगाएंगे, मोर बना के भगाएंगे। केजरीवाल जी, अब लोग जाग गए हैं, हम नहीं सहेंगे अत्याचार, बदल के रहेंगे सरकार। ये केजरीवाल जी धोखेबाज हो। केजरीवाल ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको केजरीवाल ने नहीं ठगा? क्या लिखा है? पढ़ के बताओगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री खुद हारने जा रहा है, आशीष ही हारने जा रही है रमेश उदूड़ी से। 50 पार जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो काम होगा। और केजरीवाल तो भागेगा ही। आशीष ही जो रमेश उदूड़ी पे आरोप लगा दिया, कभी कल एक एक्सीडेंट करा, कल एक्सीडेंट करा एक, और कह दिया कि प्रदेश में पत्थर बरसा है, और एक गरीब आदमी को नहीं देखा गया जो एक्सीडेंट करके भाग गया, गाड़ी चला के भाग गए। ये ऐसे केजरीवाल जी है जो एक आदमी व्यक्ति को नहीं देख रहा है और अपने कह रहा है पत्थर बरसा रहा है। ये झूठा आदमी है, ऐसे झूठे को भगाना है हमने। जय हिंद, जय भारत। इसमें वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपने बयान में कह दिया था कि जो ये केजरीवाल है, ये इलेक्शन आते ही एक झूठा जुमला, एक झूठी प्लानिंग कर कुछ ना कुछ करेगा। ऐसी उसने जो इंसिडेंट हुआ है उसके साथ, वो प्लानिंग ही कर उसने सब चीज से पहली प्लानिंग कर उसने ये मौजूद कर दिया है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एक बहुत बड़ा झूठा नेता है। ऐसा कोई सगा नहीं जो केजरीवाल ने ठगा है। तो यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष और किसान मोर्चा से भाई उपाध्यक्ष जाकी सिंघल जी मौजूद है। जाकी भाई और प्रीतम शिवाजी देवली गांव के मूल निवासी, दीपक तंवर जो है वो भी देवली गांव के मूल निवासी। तो मैं ये चाहूंगा कि आपके हमारे सिंघल साहब और भी आ गए, त्रिलोक जी बिल्कुल वो भी है। तो गांव का बच्चा लेके आए टिकट, यानी कि देवली विधानसभा से, देवली गांव से दीपक तंवर पहले से पले बड़े हैं। अपने गांव के बेटे को, अपने गांव के बच्चे को टिकट लाने के बाद क्या समझते हैं, कैसे करेंगे? बहुत खुशी है, गांव को सारी बिरादरी खुश है, गांव को टिकट मिला है। पहली बार किसी पार्टी ने विश्वास जताया हमारे ऊपर, तो हम तो खुश हैं बिल्कुल, और हर तरह से तैयार हैं दीपक भाई के साथ। प्रीतम भाई मंडल अध्यक्ष है, तो संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत बीजेपी की कितनी मजबूती रहेगी? अब गांव की बात है, गांव की पंचायत की बात है, गांव की वोटिंग की बात है। देखो, गांव ने निर्णय कर चुके हैं कि दीपक हमारा बेटा है, इसी देवली का लाल है, और इसी मातृभूमि में उसका जन्म हुआ है। तो दीपक के साथ पूरा गांव, 36 बिरादरी उसके साथ है। दूसरा, अभी मैं कुछ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कह रहे जिले के लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। मैं खुद पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, ये जिले में उपाध्यक्ष है, ये पवन भूरे जी, ये पूर्व में महामंत्री थे। त्रिलोक जी अभी उधर गए हैं, वो भी उपाध्यक्ष है। और ये गिल्लू प्रधान जी है देवली से, बंटी भाई है, ये अपने हमारे महामंत्री रहे।
जी ये बंटी भाई रहेंगे, ये दिलीप चौहान जी हमारे महामंत्री रहे। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, संगठन के साथ खड़ा है। दिखा देते ना, देखिए कौन ऐसे गलत फहमी फैला रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। पूरे गांव के लोग, मैं भी इस गांव के निवासी हूँ, दिलीप भाई भी पास के संगठन से काफी मजबूत दावेदारी करते हैं। दिलीप भाई कौन ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि संगठन का काम और इस तरीके से नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जरूर होगा, 100% होगा। ये अफवाहें अपोजिशन पार्टी वाले फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व सांसद जी भी नॉमिनेशन में रहे थे, जो वर्तमान में सांसद है वो भी थोड़ी बहुत देर में आने वाले हैं। ये हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। मैं वर्तमान में महामंत्री हूँ। वार्ड 163 है, 42 बूथ हमारे उस वार्ड में आते हैं। हम तन मन धन से सुबह से 5-6 बैठक हम करके आए हैं। सारा संगठन तन मन धन से इन पर समर्पित है। मोदी जी ने हमें हेलीकॉप्टर भेजा है, चिराग पासवान जी उनके भाई की तरह। एक ही बात है, एनडीए की सरकार है। हाँ, हम तन मन से साथ लगे और करके जिता के सीट भेजेंगे। बिल्कुल। पवन भाई थोड़ा सा आगे आओ। पवन भाई हमारे काफी सीनियर है, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने इनके काम को वर्षों से देखा है। पवन भूरे जी जो है वो संगठनात्मक कार्यक्रम में बहुत मजबूत आदमी है। पवन भाई कैसे करेंगे, गाँव का बच्चा आपका टिकट लेके आया है, अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग साथ ही नहीं दोगे। रमेश चंद्र जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गांव का बेटा भाई दीपक वाल्मीकि जी, जो कि कोविड के दौरान भी जब जनता अपने घरों में घुसी हुई थी और केजरीवाल जैसा निकम्मा आदमी ऑक्सीजन की चोरी करवा रहा था, तब भी हमारा दीपक भाई लोगों को मुफ्त में भोजन वितरण कर रहा था। और देवली गांव की आन बान शान भाई दीपक के साथ है। और गांव से हमारे प्रीतम जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, भाई जैकी चौधरी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, भाई अनूप जी हैं, त्रिलोक जी हैं, और पूर्व में मंडल इलेक्शन लड़े हुए भाई आनंद सिंगल जी भी हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं वही कह, पवन भाई जितने नाम गिना दिए है देवली को जिताने के लिए काफी हैं, उतने लोग। जी 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 बिल्कुल, पूरा गांव। और अभी 1-2 दिन में देवली गांव के अंदर पंचायत रखी जाएगी और पंचायत में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाएगा कि पूरा देवली गांव और आसपास के ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, के सेकंड, जी ब्लॉक, एल ब्लॉक, L5, L सेकंड, एम ब्लॉक, सब ब्लॉकों में मीटिंग रख करके भाई दीपक के लिए भारी समर्थन जुटाया जाएगा। नहीं जिताओगे? हम बी ब्लॉक में रहते हैं, संगम बिहार में। मैं बिल्कुल दीपक भाई के साथ हूँ और दीपक भाई को ही 8 तारीख को जिताना है और किसी को नहीं जिताना है। भाई बंटी भाई क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमें बिल्कुल जिताएंगे। हेलीकॉप्टर हमारा निशान है, हम चाहेंगे कि हमारी सरकार बने और हमारा उम्मीदवार जीते। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अफवाह में विश्वास ना करें। देवली गांव के जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम एक चैनल चलाते हुए ये कह सकते हैं, इनके काम और इनके सामर्थ्य को हम जानते हैं। संगठन की जहाँ तक बात है, ये जितने लोग खड़े हैं मेरे आसपास है, सारे संगठनात्मक कार्यक्रम में मौजूद है, संगठन के पदवी में मौजूद है। और यहाँ से जो आगाज, यानी कि आज पर्चा नामांकन 3-5 ये 20 तारीख तक चलेगा। 20 से लेकर 14 तारीख तक का जो खेल, राजनीति, लड़ाई झगड़े, कूटनीति, पैसा, ये सबको दरकिनारा करके अपने गांव के बच्चे को जिताएंगे। बिल्कुल जिताएंगे। दीपक भाई को लेके आएंगे, विधायक इनको ही बनाएंगे। आने वाली 8 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि दीपक जी की क्या उपस्थिति रहेगी यहाँ पे। तो देखते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर एक खास रिपोर्ट में।